आज दिनांक 27 अक्टूबर सन 2020 को मैं एस पब्लिक कॉन्वेंट स्कूल जंगीपुर गाजीपुर के ऑनलाइन क्लासेज में कक्षा 8 के समस्त विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। प्रिय बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग गणित विषय के अंतर्गत अभ्यास 1G का पहला सवाल पढ़ेंगे, जो भाग से संबंधित है। निम्नलिखित युग्मों में से प्रथम संख्या में दूसरी संख्या से भाग दीजिए। प्रथम संख्या में दूसरी संख्या से भाग देना है, तो आइए इसको हम लोग हल करते हैं। पहला संख्या जैसे का तैसे उतार देते हैं, -5/8, और भाग देने के लिए कह रहा है पहली संख्या में दूसरी से, तो जहाँ कामा लगाया गया है उसके जगह पर हम भाग का प्रतीक बना लेंगे, चिन्ह बना लेंगे। 1/-10 हो गया। तो परमेय संख्याओं में भाग का यह नियम है, पहली परमेय संख्या को हम जैसे का तैसे लिखते हैं, और जो भाग का चिन्ह होता है उसको हम गुणे का चिन्ह बना देते हैं। और जैसे गुणे का चिन्ह बनाते हैं वैसे जो है अगली परमेय संख्या जिससे भाग देना होता है उसको जो है व्युत्क्रम कर देते हैं, अंश का हर और हर का अंश कर दिया जाता है। तो इस प्रकार हो जाएगा यह -10 और बटा के 1 हो जाएगा। अब यह जो दो परमेय संख्याएं जो भाग के रूप में थी अब गुणा के रूप में बन गई। तो गुणा का क्या नियम होता है, अंश का गुणा अंश में और हर का गुणा हर में किया जाता है। और यदि कटने जोग होता है तो उसको कटा करके छोटा कर देते हैं। तो यहाँ देखिए 5 × 5, 5 दूनी 10, तो यह कटाएंगे तो -2 हो जाएगा। मतलब 5 से +5 से -10 में भाग दिया जा रहा है, तो प्लस से माइनस में भाग दिया जाता है, तो -5 × 5, 5 दूनी के 10। तो 5 से -10 को हमने कटाया तो -2 प्राप्त हुआ। अब अंश का गुणा अंश में और हर का गुणा हर में हो जाएगा। माइनस का गुणा माइनस में करने पर प्लस हो जाता है, 8 दूनी के 16 हो गया। और 1 × 1 तो बटा में 1 कभी भी लिखा नहीं जाता है, वो बटा में 1 जो है छिपा होता है। तो इस प्रकार से हमारा भागफल जो है पहली संख्या में दूसरी संख्या से भाग देने पर भागफल जो है 16 प्राप्त हुआ। अब आइए अगला सवाल को हम लोग हल करते हैं। 18 भागे -12/7। अब फिर जो नियम यहाँ पहला में लगा है वही भाग में यह जो है हमेशा दो परमेय संख्याओं के भाग के अंतर्गत यही नियम की पुनरावृत्ति चलती रहेगी। 18 पहली परमेय संख्या जैसे का तैसे भाग के चिन्ह को हम गुणे का चिन्ह बना देते हैं, और दूसरी परमेय संख्या व्युत्क्रम बन जाती है। तो यह हो गया 7 अब बटा के -12। कोष्टक चिन्ह हटा देंगे, उसमें कोई गलती नहीं है हटाने पर। अब देखिए इसको जो है कटा सकते हैं, 6 से कटाएंगे, 6 दूनी के 12 -2 हो गया, और यह हो गया 6 × 3 = 18। अब जो है कटने योग्य नहीं है, तो अंश का गुणा अंश में और हर का गुणा हर में किया जाता है। इसके बटा 1 छिपा होता है, उसको लिखते नहीं, लिख भी देंगे तो उसमें कोई गलती नहीं होगा। तो 7 × 3 = 21 या 3 × 7 = 21, अब बटा के हो गया -2। तो आप लोग समझ जाइए कि जब कभी भी हम परमेय संख्या को लिखते हैं तो माइनस का चिन्ह जब हर में रहता है तो उसको जो है हम अंश में ले जा करके लिख देते हैं, भाग दे देते हैं। परमेय संख्या को कभी उसके हर को कभी ऋणात्मक नहीं लिखते हैं। तो यहाँ प्लस है, प्लस में यदि माइनस से भाग देंगे तो ये हो जाएगा -21/2। इस प्रकार से इस संख्या का हमें भागफल प्राप्त हुआ -21/2। आइए तीसरा को हम लोग हल करते हैं। यदि एक सवाल को आप लोग बढ़िया से समझ लेंगे तो भाग से संबंधित जितने सवाल होंगे उसको आप लगा सकते हैं। -8 भागे 5/16 पहली परमेय संख्या में दूसरी परमेय संख्या से भाग हो गया। पहली परमेय संख्या ज्यों की त्यों जैसे कि तैसे भाग का चिन्ह गुणे का चिन्ह बन जाएगा। दूसरी संख्या व्युत्क्रम बन जाएगी, -16/5 हो जाएगा। अब देखिए इसको देखेंगे पहले कि यह कट रहा है कि नहीं, कट करके छोटा से छोटा रूप में बन रहा है कि नहीं। यदि कटता होगा तो उसको कटाएंगे,
और नहीं कटेगा तो फिर वही अंश का गुणा अंश में और हर का गुणा हर में किया जाता है। और उसके आगे देखिए माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो प्लस हो जाएगा। प्लस लिखा नहीं जाता है आगे, वो प्लस जो है छिपा होता है। तो गुणा कर लेंगे तो 8 छक 48, हासिल 4 हो गया, 8 एकम 8 और हासिल 4 12 हो गया। तो गुणा करने पर हमारा आ गया 128 बटा के 5 हो गया। यही हमारा जो है भागफल हो गया। इसी तरह से इस सवाल में 3 और सवाल दिए गए हैं। प्रश्न अभ्यास 1G के पहला सवाल में 6 है। 3 सवाल को मैं 3 पार्ट को बताया हूँ। इसी तरह से आप स्वतः जो है उन शेष चौथा, पांचवा, छठवां भाग को अपने से लगा सकते हैं। अगला सवाल देखिए, दूसरा कह रहा है भाग की क्रिया करके बताइए कि निम्नांकित कथन सत्य है या असत्य है। तो पहला बात कर रहा है कि -1/8 भागे -3/4 एक परिमेय संख्या है। तो इसको जो है हम रफ पर लगा लेंगे। पहले रफ कार्य करके इसको बताएंगे कि सत्य है कि असत्य है। -1/8 अब भागे 3/4, तो यह -1/8 हो गया। भाग की जगह गुणा का चिन्ह बन गया। यह व्युत्क्रम बन गई संख्या 4/3 हो गया। अब इसको कटा लेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी के 8। अब अंश का गुणा अंश में और हर का गुणा हर में, -1 गुणे +1 बराबर यह -1 हो जाएगा और 2 तिहाई के 6। तो यह हो गया -1/6। यह एक परिमेय संख्या है, ऋणात्मक परिमेय संख्या है। तो ऋणात्मक से मतलब नहीं है कि ऋणात्मक की धनात्मक, यह एक परिमेय संख्या है। क्योंकि परिमेय संख्या के अंतर्गत हम लोग समझते हैं कि ऐसी संख्या जो P/Q के रूप में दी गई हो, जहाँ P और Q दोनों पूर्णांक हो तथा Q0 बराबर 0 हो। तो यह -1/6 जो है परिमेय संख्या की परिभाषा को संतुष्ट कर रहा है। अतः इसी के आधार पर हम कह सकते हैं कि जो पहला कथन है वह जो है सत्य है। पहले सवाल को हल करेंगे, लगाएंगे, तब उसके बाद जो है उसको सत्य और असत्य बताएंगे। ये नहीं है कि किताब में से उत्तर देख लिए और सत्य असत्य जो है बता दिए। पहले उसको हल करो और तब उसके बाद सत्य और असत्य बताओ। दूसरा में देखो यह जो है 2 भागे हैं, एक बाएं पक्ष में एक भाग है और दाहिने पक्ष में जो है एक भाग है। दोनों को भाग देकर के अलग अलग हल कर लेंगे, तब उसके बाद सत्य और असत्य का निर्धारण कर लेंगे। पहला है 8/9 भागे -4/3। अब देखिए -8/-9 गुणे 3/-4 हो गया। ध्यान दीजिए, यह तो माइनस से माइनस कट गया, या इसको ऐसे चाहे तो 3 एकम 3, 3 3 के 9, यह -3 हो गया। और यह माइनस से यह माइनस कट गया और यह जो है 2 हो गया। माइनस से माइनस कट गया, 4 दूनी के 8 हो गया। अब देखिए का 2 एकम 2 बटा के -3 हो गया। तो इसको और आगे बढ़ा सकते हैं, तो यह हो जाएगा -2/3। अभी बताया गया है कि परिमेय संख्या के अंतर्गत ऋण का चिन्ह जो है हर में नहीं रखा जाता है, उसको जो है अंश के आगे लिख दिया जाता है। तो पहला को हम हल किए हैं, तो हमारा जो है भागफल आया है -2/3। तो दूसरा भाग का बायां पक्ष जो है हल किए हैं। अब दाहिना भाग पक्ष को हल करके देखेंगे कि -2/3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। -4/3 भागे 8/-9। दूसरा का वाला भाग को हम हल कर रहे हैं। -4/3 गुणे -9/8। इसको कटा लेंगे तो यह जो हो जाएगा -3 हो जाएगा। और इसको कटाएंगे तो यह -1 और यह 2 बार में कटेगा। तो माइनस का गुणा माइनस में तो प्लस हो जाएगा, 1 का गुणा 3 में तो 3। तो यह हो गया 3/2। तो बायां वाला हल किए हैं, दूसरा का बायां भाग हल किए हैं।
तो हमारा भागफल -2/3 प्राप्त हुआ है और दूसरा का दाहिना वाला भाग हल किए हैं तो भागफल हमें जो है 3/2 प्राप्त हुआ है। तो दोनों को तुलना करेंगे कि यह जो है बराबर है कि नहीं, सेम टू सेम है कि नहीं। यदि बराबर है, सेम टू सेम है तो कहेंगे कि सत्य है, यदि बराबर नहीं है तो कहेंगे कि असत्य है। तो यह जो है 3/2 है और यह माइनस जो है 2/3 है, अतः यह कथन जो है असत्य है। बिना हल किए जो है उसको बताएंगे नहीं, पहले हल कर लेंगे तब उसका निर्णय लेंगे। अब आगे चलिए तीसरा को हम हल करते हैं, दोनों पक्षों को बारी बारी से। पहला बाया -15/56, अब भागे 1 है तो ये हो गया -15/56 गुणे 1, इसके नीचे 1 छिपा है तो इसका व्युत्क्रम करेंगे तो जैसे का तैसे हो जाएगा। तो आगे ये हो जाएगा -15/56, पहला वाला बाएं पक्ष वाला हो गया। अब दाहिना पक्ष को हम हल करके देख लेते हैं। 1 भागे -15/56 तब 1 गुणे ये हो जाएगा 56 अब बटा के -15। अब देखिए गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 56 अब बटा के -15। यह जो है दाहिना पक्ष का भागफल है और यह जो है बाएं पक्ष का भागफल है। अब मिलान करेंगे कि दोनों बराबर है कि नहीं। -15/56 और 56/-15 यह दोनों आपस में बराबर नहीं है, अलग अलग है, भिन्न भिन्न है, अतः यह भी क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, असत्य। फिर इसी तरह से लास्ट वाला चौथा भाग को हल करके देख लेंगे। प्रश्न में कह रहा है कि भाग की क्रिया करके बताइए। इसको भाग करके बताना है कि सत्य है कि असत्य है। अगला -9/10 हम भागे -9/10 बराबर 1 प्राप्त हो रहा है, बराबर 1। तो यह -9/10 गुणे व्युत्क्रम हो जाएगा तो ये हो जाएगा 10/-9। यह 10 से 10 कट गया, 1 हो गया, -9 से यह -9 कट गया, कुल मिलाकर के 1 का गुणा 1 में तो 1 और फिर 1 का गुणा 1 में तो 1/1 लिखते नहीं है, बराबर 1 आ गया। तो बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, अर्थात यह जो भागफल है इसका भागफल जो है 1 आएगा और बराबर 1 दिया है, अतः यह जो है सत्य। इस प्रकार से हम लोग दूसरा सवाल के चारों भागों को जो है सत्य और असत्य का निर्धारण किए हैं गणना करके। धन्यवाद।